बात दीपोत्सव की हो और आतिशबाजी पटाखों की चर्चा भी ना हो, भला कहाँ संभव है। भारत में पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जड़ें हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। महाभारत काल में ही पटाखों जैसी आतिशबाजी का उल्लेख खूब मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ, तब उस शुभ अवसर पर आकाश में रंग बिरंगी रोशनी और ध्वनि के माध्यम से उल्लास प्रकट किया गया था, जिसे आज की भाषा में हम आतिशबाजी कह सकते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्व वेदों ने 15वीं शताब्दी की भारतीय चित्र और मंदिरों की मूर्तियों में भी आतिशबाजी, फुलझड़ी और रोशनी के दृश्य हासिल किए। ये बात इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में पटाखों की परंपरा सदियों पुरानी है। 19वीं सदी में पटाखे बनाने का तरीका बिल्कुल देसी और पारंपरिक हुआ करता था। बारूद को मिट्टी की छोटी छोटी मटकियों में भरा जाता, फिर इन मटकियों को जमीन पर जोर से पटका जाता, जिससे तेज आवाज और चमक पैदा होती थी। चूंकि इन मटकों को पटक कर फोड़ा जाता था, इसलिए इन्हें पटाखा कहा जाने लगा। समय के साथ इन पटाखों ने त्योहारों, खासकर दीपावली का अभिन्न हिस्सा बनकर भारतीय संस्कृति में अपना एक विशेष स्थान हासिल कर लिया। हालांकि वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण के चलते अब पटाखे चलाने पर सख्ती होना शुरू हुआ है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी तो बनती है कि ऐसा कोई कार्य ही ना करें जिसके चलते हमारी धरती को नुकसान पहुंचे, पर्यावरण को क्षति पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी खुशी उत्साह को त्याग मन मार ले। पटाखे जरूर चलाएं, लेकिन ग्रीन पटाखे, और वो भी निर्देशानुसार नियत समय के दौरान। आप सभी को रोशनी के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में खुशियों की फुलझड़ियां और समृद्धि की रोशनी लेकर आए। शुभ दीपावली।